नमस्कार, आपण पाहता स्टार वन महाराष्ट्र न्यूज, जनसामान्यांचे निर्भीड व्यासपीठ। आजच आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। नाशिकमध्ये 2025च्या वक्फ सुधार कायदा फायदे आणि तोटे या पुस्तकाचे प्रकाशन नाशिकमध्ये शासकीय विश्रामगृह येथे मुफ्ती मंजूर जियाई व मुफ्ती अलाउद्दीन रझवी शहरे काझी ठाणे जिल्हा मौलाना अखलाक निजामी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुंबई नाशिकमधील अनेक प्रमुख राजकीय सामाजिक व धार्मिक व्यक्तिमत्वांनी उपस्थितीत यांच्या हस्ते दुपारी 1:30 वाजता करण्यात आले। मुफ्ती मंजूर जियाई यांनी पुस्तक प्रकाशनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की मी देशवासियांना आवाहन करतो की हे पुस्तक नक्की वाचा, समजा आणि यातील तथ्य जाणून घ्या। हे पुस्तक तुम्हाला तुमच्या हक्कांबद्दल सांगते, तुमच्या वक्फ संपत्तीबद्दल माहिती देते। देशभरात तुमची संपत्ती अस्तित्वात आहे, पण तुमच्यावर इतरांचा ताबा आहे। ते पुढे म्हणाले की या पुस्तकाच्या वाचनातून तुम्हाला अनेक महत्त्वाचे तथ्य समजतील आणि हेही कळेल की तुमच्या पूर्वजांनी गरीब व गरजूंसाठीची संपत्ती वक्फ केली होती, ती आज कोणाच्या ताब्यात आहे। या सर्वांची माहिती आज त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। स्टार वन महाराष्ट्र न्यूज साठी तबरेज शेख, नाशिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नासिक के रहने वालों और नासिक की मीडिया के हवाले से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पैगाम अमन और पैगाम वक्फ जाने वाला है। मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमारे साथ है। आज इस पत्रकार परिषद में आप सभी ने अपना सहयोग दिया, आप सभी आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए, बहुत हमारे अजीज़ दोस्त सुधीर भाई ने इमीडिएट एक्शन लिया और इमीडिएट आप लोग सब आ गए। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया भी कहता हूँ। मैं मुफ्ती मंजूर जियाई, पूरे मुल्क में हमारी टीम ने रिसर्च करने के बाद, गांव-गांव जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के बाद एक सोच बनाई कि 2025 का ये एक्ट जो नाफिज हो चुका है उसमें खामियां क्या हैं और उसकी अच्छाइयां क्या हैं। क्या उन अच्छाइयों से मुस्लिम समाज को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा और उन खामियों से मुस्लिम समाज को क्या नुकसान पहुंचेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी था। उसी टीम को हमने एक्टिव किया और पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास मैसेजेस आए, हमारे लोगों ने काम किया देश भर में, और ये पैगाम दिया कि मुफ्ती साहब इस पर एक मुदल्लल किताब लिखी जानी चाहिए। ये एक पैगाम लिखा जाना चाहिए देश को कि 2025 का एक्ट मुसलमानों के लिए, वावेला करने वालों के लिए, रोड पर जाने वालों के लिए, पत्थर उठाने वालों के लिए, आग बगोला होकर के गुफ्तगू करने वालों के लिए, चिल्ला पुकार करके देश का माहौल ख़राब करने वालों के लिए क्या पैगाम होना चाहिए। मैंने बहुत दिल से और किसी लगाव में आए बगैर खुदा को राज़ी करने के लिए ये किताब इसलिए लिखी है कि इस किताब में हमने बताया हाथ में आपको पत्थर लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये किताब लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये किताब लेंगे तो आप हमेशा हमेशा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पत्थर आपको कामयाब नहीं बना सकता, पत्थर आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकता, लफड़े झगड़े फसादात आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकता। कानून जब भी मुल्क में बनते हैं उसमें तजाद होता है, नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, अपोजिशन उस पर बहुत सारे सवालात उठाते हैं, रैलियाँ भी होती हैं और उस तमाम रैलियों के अंदर में बहुत सारी बातें भी होती हैं, और ये सारा अधिकार हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको और हिंदुस्तान के वासियों को दिया है। अधिकार है, लेकिन उसका अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रोड पे पत्थर लेकर के अपने बच्चों को मैं कहता हूँ आपके हवाले से कि आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी बात करनी चाहिए, कोर्ट के अंदर करनी चाहिए, रोड के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये इस किताब में हमने दर्शाने की कोशिश की। दूसरा अहम पहलू ये है कि मैंने मिल्लत को ये समझाने की कोशिश की है कि वो मिल्लत जो गरीब है, वो मिल्लत के लोग जो बेवा औरतें हैं, वो मिल्लत के बच्चे जो यतीम हैं, वो मिल्लत के लोग जिनके पास आज काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, मिल्लत के वो लोग जो बीमार हैं, मिल्लत के वो बच्चे जो रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, इलाज के लिए परेशान हैं, एजुकेशन के लिए परेशान हैं। हमारे मुस्लिम समाज में हमारे जवान बच्चों के अंदर में तालीम की लियाकत बहुत है, फ़िक्र बहुत है, स्किल की ताकत बहुत है, लेकिन बड़ा स्किल सेंटर नहीं है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और रोज़गार नहीं पा रहे हैं। इल्म की ताकत बहुत है, नीट के परीक्षा पास करने के बावजूद बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते, मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि उनके पास अंडर टेबल देने के लिए पैसे नहीं है। ताकत और लियाकत ज़रूर है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ वक्फ के इमलाक पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे गरीबों की मदद हो सके। मैंने एक पहल की है कि जब हमारे बच्चे
वक्फ को जानने लगेंगे, जब हमारी कौम वक्फ को पहचानने लगेंगी, हमारे कौम के लोगों को यह पता चल जाएगा कि दुनिया में यानी देश भर में किस किस हिस्से में वक्फ है। और आज की उस टेक्नोलॉजी से अगर हमारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो घर में बैठे ही वो टेक्नोलॉजी के जरिए गूगल मैप पर डाल करके ये मालूम कर सकेंगे कि देश भर में वक्फ की ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं। अगर वो उन्हें पता चल जाएगा तो अपनी मांग उठा करके ये कह सकेंगे कि ये जगह खाली है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। जब हमारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जगह खाली है, वहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा तो वो आवाज़ बुलंद कर पाएंगे कि यहाँ पर स्किल सेंटर की ज़रूरत है, स्किल सेंटर बनना चाहिए। हमारे गरीबों को वक्फ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, आम इंसान वक्फ के बारे में कुछ नहीं जानता था, बेवाओं को वक्फ के बारे में मालूम नहीं था। यह हमें मोहब्बत रखनी होगी, इसलिए मोहब्बत रखनी होगी कि गरीब को हक दिलाया जाए। क्या आप नहीं चाहते किसी बेवा को उसके घर पर छत डाल दिया जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं? क्या गरीब बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का हक नहीं है? क्या यतीम बच्चों को इलाज कराने के लिए एम्स में जाने के लिए और बड़े हॉस्पिटल में जाने का इख्तियार नहीं है? क्या उनका दिल नहीं चाहता है कि उनके बच्चे जल्दी से सेहतयाब हो जाएं? मैंने कल के प्रेस वार्ता के दरमियान में भी कहा कि लोगों, हमने ऐसे शख्स को भी देखा है जिनकी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, नीट क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं इस करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ और इस किताब के अंदर में जितने भी करप्शन वक्त में हुए हैं, जितने लोगों ने भी करप्शन किया है पूरे देश भर में, हज़ारों एकड़ ज़मीनें जिन्होंने खाया है, उन सबको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और खुदा के घर में भी जवाब देना पड़ेगा। आप ज़मीन अगर खाएंगे, माल खुदा का खाएंगे, लोगों का माल हड़प कर जाएंगे, जो गरीब का माल हुआ करता था, जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड के लिए उन बड़े लोगों ने हमें सौंपा था, हमारे गरीबों को नहीं मिल रहा है, हमारे यतीमों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उन पैसे वालों के बच्चे कभी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कोई IIT में पढ़ रहा है, कोई न जाने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहा है, कोई यूरोप में, कोई एशिया में पढ़ रहा है। लेकिन याद रखें, एक गरीब के बेटे को भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का हक मिलना चाहिए, एक यतीम के बच्चे को भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने का हक मिलना चाहिए, एक छोटे गांव में रहने वाले बच्चे को भी IIT और एम्स में जाने का इख्तियार मिलना चाहिए। क्या ये इख्तियार मिलना और इसकी मांग करना ये हमारा हक नहीं बनता? क्या आम समाज जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो बहुत ही नीचे लेवल पर रहते हैं, क्या उनके ख्वाब बड़े नहीं हो सकते? क्या वो बड़ा ख्वाब नहीं देख सकते? हमें लगता है कि हर एक शख्स को बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, हमें लगता है कि हर एक शख्स को उड़ान अपनी ऊंची रखनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, वो लोग जो हमें पिछड़े में ले जाना चाहते हैं, वो लोग जो हमें दबा करके ये बताना चाहते हैं कि ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का है, मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, अपनी पार्टियों के लिए आप ना लड़िए, अपने लोगों के लिए लड़िए। पार्टियों की लड़ाई करेंगे तो पार्टियां तो बदली हो जाएंगी, लेकिन जो लोग आपके हैं वो आपके साथ हैं, वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, वो कल भी आपके साथ रहेंगे। बहुत सही। तो पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन देश बना रहना चाहिए, उनके दरमियान में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। इसलिए इस किताब का विमोचन करने के लिए, इसका इजरा करने के लिए, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए हमने महाराष्ट्र की खूबसूरत ज़मीन को चुना है। ये खूबसूरत ज़मीन हमें प्यार देती है, ये खूबसूरत हिंदुस्तान की मिट्टी और खुसूसन महाराष्ट्र की मिट्टी के अंदर में जो सुगंध आपको मिलेगी, पूरी दुनिया के फूलों में भी आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र हमें प्यार, भाईचारा, अमन, एक दूसरे के साथ गले मिलना, एक दूसरों के त्यौहार में आना जाना सिखाता है, एक दूसरों की कद्र करना सिखाता है। ये ज़मीन हमें कद्र करना सिखाती है। महाराष्ट्र की ज़मीन बहुत ही पावरफुल ज़मीन है, इसलिए हमने मुंबई में पहला, सेकंड ये प्रोग्राम आपके सामने नासिक में है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आगे बढ़ करके कल जलगांव में होगा और थर्सडे को इंशाअल्लाह ये पुणे में होगा। उसके बाद थाने के ज़िला में एक जगह पर ये प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में इस किताब को लेकर जाएंगे। एक हमारी दिली ख्वाहिश थी, हमारे पत्रकार संघ के लोगों ने और उन तमाम मीडिया के लोगों ने पूछा कि साहब ये किताब क्या उर्दू में ही रहेगी? तो साहब मैं आपको बता दूं, हमें जितना उर्दू से प्यार है उससे कहीं ज़्यादा हमें मराठी से भी प्यार है। तो ये किताब अभी किताब उर्दू में दिख रही है, आने वाला एडिशन मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में और दूसरी ज़बानों में भी लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर एक शख्स, मुल्क का हर बाशिंदा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ज़बान चाहे कोई भी हो, किताब ज़बान के ज़रिए से, आंखों के ज़रिए से दिल में उतरने के लिए उस ज़बान में लाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस किताब को उस ज़बान में भी लाऊँ। और दूसरा, ये किताब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ई-कॉमर्स के ज़रिए से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, यानी सोशल मीडिया के अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर भी। हमदान प्रेस के ज़रिए, हमदम प्रेस जो मालेगांव में है, ये किताब आपके ही आसपास में हमने छपवाया है ताकि आपके साथ और कनेक्ट हो सके।
तो मालेगांव के हमदम प्रेस के ज़रिए से अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में भी इस किताब को आप दस्तयाब कर सकते हैं। और हमने ये 3000 किताब लिखा है, नाम आपने देखा वक्फ, और इस किताब को भी हमने वक्फ कर दिया है। इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं